हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परीज व्लॉग्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मेरे पास जो बहुत टाइम से ख़राब पड़े हैं, तो मैंने सोचा उनको एक एक करके सब ठीक करूं और उसी बहाने एक ट्यूटोरियल वीडियो जैसा भी बना दूं। तो मेरे पास करंटली है मेरा पावर बैंक। ये इंटेक्स का पावर बैंक है जो 20,000 mAh का है। इसको मैंने करीबन 3 साल पहले ख़रीदा था और अभी ये चार्ज होता तो है पर बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। तो ये फूल गई है साइड से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये ओपन भी हो गया है। सेंटर की लाइन अगर आप देखेंगे तो ये ओपन हो गया है और अंदर सेल्स फूल गए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस पावर बैंक को ओपन करूँगा और उन सेल्स के बदले मेरे पास एक डेल की लैपटॉप बैटरी है। ये एक पुरानी डेल की लैपटॉप बैटरी है जो ठीक से बैकअप नहीं दे रही थी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोना रिप्लेस द इंटेक्स पावर बैंक बैटरीज विद दिस डेल लैपटॉप बैटरी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। The equipments required to do this activity is a multimeter. Multimeter will be required to check the voltage of the cells, and then comes the soldering gun. I also have some soldering flux along with soldering rod. मेरे पास एक टेस्टर भी है जो मुझे चाहिए होगा इस बॉक्स केसिंग्स को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स के केसिंग को ओपन करेंगे। तो अगर आप पास से देखें, इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, तो आपको एक क्लिप्स नज़र आएंगी, छोटी सी क्लिप्स नज़र आएंगी जिससे केसिंग फिक्स हुई है। सो व्हाट विल डू इज़ विल ओपन दिस केसिंग। सिंस बैटरी अंदर फूल गई है, विल सी इफ वी कैन ईजिली ओपन इट। अगर नहीं हो पाता है तो उसको थोड़ा फोर्स लगाकर हम ओपन करेंगे। तो अभी देखिए इस एंगल से ये जो बैटरीज़ हैं फूल गई हैं। ये पॉलीमर बैटरीज़ हैं, मुझे लगा था आयन बैटरीज़ होंगी पर ये पॉलीमर बैटरीज़ हैं और ये फूल गई हैं। तो इनको हम अभी अलग करते हैं। और अलग करने के बाद ये जो पीसीबी बोर्ड से कनेक्ट हुआ है, इसको डीसॉल्डर करके इस कनेक्शंस को निकालते हैं। ये जो बैटरीज़ हैं मुझे नहीं पता कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या इफ़ एट ऑल वी कैन रिपेयर देम और नॉट। तो शायद ये मेरे लिए अब काम की ना रहें। हो सकता है देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ चार्ज इन इट, बट इट्स ऑफ नो यूज़ टू मी। तो अब आगे बढ़ते हैं इस डेल की लैपटॉप बैटरी से। यू कैन सी द क्लिपिंग्स हियर। क्लिपिंग्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ से भी टेस्टर की मदद से हम इसको ओपन करेंगे। तो इस बैटरी के ऊपर जो आपको स्टिकर नज़र आ रहा है, इस स्टिकर को निकालने से भी अंदर के सेल्स एक्सपोज हो जाएंगे।
पर मैं चाह रहा था कि पहले मैं टेस्टर से ओपन करूँ इन क्लिपिंग से, अगर वो ना हो तो फिर मैं ऊपर जो लेबल है डेल का वो सारा लेबल निकालूंगा, तो शायद मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँगा अंदर के सेल्स को। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी इन सेल्स को इस केसिंग से निकाल के जो बैटरी का पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है, जो बैटरी को चार्ज करता था, उस पीसीबी बोर्ड को भी हम अलग करेंगे। ये सेल्स पैरेलल सीरीज़ में सोल्डर हुए हैं, तो इनको भी हम एक एक करके सारा अलग कर देंगे और उसके बाद इनका जो है वोल्ट चेक करेंगे सब सेल्स का, एंड विल सी विच वन ऑफ दीज इज़ अ गुड वन एंड विच वन इज़ नॉट। So we will separate these cells now because we need to check the voltage of each cell. जब मैं इन सेल्स को केसिंग से निकाल रहा था लैपटॉप बैटरी के, तो इसका इंसुलेशन, कुछ सेल्स का इंसुलेशन जो है वो उसी पे चिपक गया था, तो आई एम रिप्लेसिंग इट विथ एन इंसुलेशन टेप। छोटा सा जॉइंट में लगा रहा हूँ उस पर, एंड नाउ विल चेक द वोल्ट ऑफ ईच सेल। दीज आर ऑल 3.7 वोल्ट सेल्स। तो सिंस ये सेल्स ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, मतलब लैपटॉप की जो बैटरी थी वो पहले से चार्ज थी थोड़ा, तो विल सी द वोल्ट हैज़ टू बी मोर देन 3.7 एंड 3.8 वोल्ट। सो नाउ इफ़ यू सी इट्स 4.1 वोल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मल्टीमीटर के, इट्स 4.1 वोल्ट एंड इट्स स्टैंडिंग, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, सो इट्स कांस्टेंट। तो ये सेल अच्छा है। सेम गोज़ विद दिस सेल, इट्स 4.10, 4.11। और इसका देखते हैं, तो इसका अगर आप देख रहे हैं, दिस वोल्ट इज़ फ्लक्चुएटिंग। सो दिस वन ऑफ द सेल्स विच वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द लैपटॉप बैटरी, जिसकी वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही थी लैपटॉप बैटरी। सो विल नॉट बी यूजिंग दिस सेल, विल टेस्ट द रिमेनिंग सेल्स इन द सेम मैनर।
So when this cell stands good, this as well. Okay, good. And this one as well. ओके, सो ऑल दी सेल्स आर गुड. सो ये वाला सेल था जो कल्प्रिट था, जिसकी वजह से लैपटॉप की जो बैटरी थी बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दे रही थी. अभी मैं इन सेल्स को थोड़ा घिस रहा हूँ ताकि मुझे सारे सेल्स को जो है एक साथ कनेक्ट करके उनको सोल्डर करना है. तो घिसने से क्या होता है कि सोल्डर जब करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से चिपकता है. एंड सिंस दिस आर ऑलरेडी प्री सोल्डर्ड, तो इसको घिसना थोड़ा अच्छा होता है. Now I'm soldering all the cells in a series. सारे सेल्स को मैं सोल्डर करूँगा एक साथ, और फाइनली जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो मैं पीसीबी के बोर्ड पे कनेक्ट कर दूँगा. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे. पैरेलल सीरीज़ को लिंक करने के भी अलग से तरीके आते हैं, पर एज अ स्टार्टर आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट वे वन कैन डू. तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका चूज़ किया है. एंड आई विल बी यूजिंग इंसुलेशन टेप to join or seal up all these cells before I connect it to the PCB board. Now you can see that I've finished soldering all the cells in parallel series, और मैंने PCB बोर्ड पे कनेक्ट भी कर दिया है. मैंने सारा इंस्टॉलेशन कर दिया था सेल्स पे ताकि वो एक साथ रहें और केसिंग के अंदर बहुत आसानी से बैठ जाएं. एंड दिस केसिंग इज़ वेरी इजी टू ओपन एंड देन पुट इट बैक, बिकॉज इसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं. तो पुरानी जो पॉलीमर बैटरी थी जिसने फुला दिया था केसिंग को, उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत गैप आ जाए इसको क्लिपिंग में फ़िक्स करने के बाद भी. उसको हम फेविक्विक से परमानेंटली फ़िक्स कर देंगे. अब जैसे मैं इतना ठोक रहा हूँ तो इतने से ही वो बैठ गया था मॉड्यूल, पर पूरा उसको करने के बाद भी थोड़ा बहुत गैप था. एंड आई थिंक दैट गैप कैन बी क्लोज बिकॉज विथ फेविक्विक. ये सारा जो है ये आया ही इसलिए था क्योंकि पुराना जो पॉलीमर बैटरी था ये
फूल गया था तो उसकी वजह से प्लास्टिक थोड़ा डीमोल्ड हो गया है. सो नाउ यू कैन सी कि इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं और टॉर्च भी आ रहा है. लेट्स ट्राई एंड चेक इफ इट चार्जेस द डिवाइस. मेरे पास एक टैब है तो उसको ही कनेक्ट करके देखते हैं. ओके, सो इफ यू लुक क्लोजली इट्स चार्जिंग. बैटरी का जो आइकॉन है वो अप एंड डाउन हो रहा है. थोड़ा इसको ऑटो फोकस में आना ज़रूरी है. ओके, नाउ यू कैन सी इट्स गोइंग अप डाउन. सो नाउ वी हैव दिस फेविक्विक. इसको अभी सील करते हैं. So thank you for watching this video. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में. Till then, bye bye. Take care.